ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत व यत्तहरहुम तत्हीरा। अलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व शजाअतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जो नौजवानों की शक्ल में बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं दीवार का सहारा लिए हुए, उनसे गुजारिश है कि वो नौजवान बुज़ुर्ग आगे आ जाएं। इसलिए कि मेरा ख़िताब जो है वो जो नौजवान सिफ़त बुज़ुर्ग हैं उनसे है, नहीं बुज़ुर्गों से कोई ख़िताब नहीं है, इसलिए कि वो अपने हिस्से की दाद अपने वक्त के ज़ाकिरीन को दे चुके हैं। हम मुझे नौजवानों से ख़िताब करना है और उन्हीं से दाद लेना। भैया आप थोड़ा करीब आएँ, आप लोग थोड़ा सा आप हज़रत करीब आ जाएँ। देखिए मैं घड़ी नहीं देखूँगा, एक मरतबा घड़ी देखूँगा, उसके बाद घड़ी नहीं देखूँगा, सिर्फ़ आपके चेहरे देखूँगा। जितनी देर तक कि ये ज़िक्र रहमत बना रहेगा उतनी देर तक पढ़ूँगा, और जब ज़हमत बनने लगेगा तो मिंबर से हट जाऊँगा। थोड़ा करीब आ जाएँ आप लोग, थोड़ा करीब आ जाएँ आप लोग। देखिए जब मजलिसों में शिरकत किया करिए तो ये समझ के शिरकत किया करिए कि ज़िंदगी की आखिरी मजलिस समझ के शिरकत किया करिए, इसलिए कि लाख लाख एहसान है। आप भी आगे आ जाएँ। अभी 60-65 साल में बुजुर्गी आ जाएगी, तब पीछे बैठिएगा। जब 60-65 भैया थोड़ा सा करीब आ जाओ, थोड़ा सा एक बाबाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। लाख लाख शुक्र है, लाख लाख एहसान है मादरे हसनैन शहज़ादी कौनैन कि जिसने हम अज़ादारों को कम से कम फ़र्श आज़ा पर रसूलों के बराबर बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा दी। कभी मजलिसों में सोच के नहीं आता कि आज मजलिस में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बैठता हूँ, जो समझ में आता है, जो चीज़ें याद आती हैं वो आपको सुना देता हूँ। जैसे अभी कुछ शुअरा ने पढ़ा जनाब अबू तालिब के हवाले से, क्या खूबसूरत मुसद्दस पढ़ा जनाब नज़्म साहब ने, और उस जनाब अली शब्बर साहब ने और नज़्म साहब ने क्या खूबसूरत शेर पढ़े। सज्जाद फैज़ाबादी साहब ने बेहतरीन शेर पढ़े। देखिए शायरों का मर्तबा बहुत बुलंद है। दुनिया में शहीदान करबला के अलावा इमाम ने किसी को अपना नासिर नहीं कहा।
सिर्फ शायर वो ज़ात है जिसको इमाम ने अपना नासिर कहा है। बड़ा मर्तबा है, बड़ी अज़मत है शायरों की कि मिंबर उन्हीं का हक़ है, इसलिए कि आज से 100 साल पहले जो मजलिसें होती थीं वो मरसिए में होती थीं और शायर ही मजलिस को पढ़ता था। 100 साल पहले सिब्ते हसन साहब क़िबला लखनऊ उन्होंने मजलिस पढ़ी थी नस्र में और वहीं से आगाज़ हुआ इसका। बहरहाल शायरों का एहतराम करिए अगर आपके बस्ती में हैं। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, मैंने कहा कि उतनी देर तक रहूँगा और जो शेर इन लोगों ने पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा उसका खुलासा करूँगा, बस बात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं कभी सोच के नहीं आता हूँ, थोड़ा बेदार है ना भाई। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि मैंने नहीं खल्क़ किया जिन्नात को और इंसान को सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। सिवाय इसके जब कोई इल्ला का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब अरबी में ज़ोर दिया जाता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। जब कोई अरबी में ला का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल हो उसके बाद में इल्ला का इस्तेमाल हो तो अरबी में ज़ोर दिया जाता है कि नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, सिवाय अल्लाह के। वैसे ही कहा मैंने नहीं खल्क़ किया इंसान को और जिन्नात को सिवाय इसके कि मेरी इबादत करें। परवरदिगार जब तूने इंसान को इबादत के लिए खल्क़ किया तो ये सिस्टम क्यों बनाया भाई? सिर्फ इबादत के लिए इंसान को खल्क़ किया ना। परवरदिगार तो ये कह रहा मैंने इबादत के लिए खल्क़ किया। तो सुबह की नमाज कै वक्त है, कै रकत की है? कहा 2 रकत की। सजदे कितने? कहा 8। परवरदिगार सुबह का वक्त है, बदन भी ताज़ा है, तवानाई भी ज़्यादा है, क़ुव्वत भी ज़्यादा है, दिमाग भी फ्रेश है, 4-5 सजदे और कर लेने दे। जब तूने इबादत ही के लिए खल्क़ किया है तो 4-5 सजदे और कर लेने दे, 2-4 रकाते नमाज और पढ़ लेने दे। परवरदिगार ने कहा नहीं, वाजिब नमाज, वाजिब 2 रकत नमाज। परवरदिगार फिर क्या करूं? कहा इंतज़ार कर। दोपहर का, दोपहर हुई, ज़ोहर असर, परवरदिगार 8 रकत नमाज। परवरदिगार 8 रकत नमाज है, फुर्सत में हूँ, कुछ और पढ़ लेने दे, 2-4 रकत 10 रकत नमाज और पढ़ लेने दे, फुर्सत में हूँ, कोई काम नहीं है। परवरदिगार ने खामोश हो जा, इंतज़ार कर। कब तक इंतज़ार? कहा जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए। परवरदिगार तूने तो पैदा ही इसलिए किया है कि इबादत करूं। कहा कि हाँ इबादत के लिए पैदा किया है, मगर अब इंतज़ार करेगा, थोड़ा तमहीदी गुफ्तगू है, अब इंतज़ार करेगा सूरज गुरूब होने तक। परवरदिगार सूरज गुरूब हो गया, कहा अब 7 रकत नमाज़ें पढ़। परवरदिगार रात अपनी है, अब कर लेने दे इबादत, 15-20 रकत और पढ़ने दे। कहा नहीं, सिर्फ 7 रकत पढ़ना है, वाजिब नमाज सिर्फ 7 रकत पढ़ना है, फिर रुक जाना। क्यों? कहा सुबह तक के लिए इंतजार कर। मैंने कहा परवरदिगार ये कौन सी इबादत की? एक तरफ तो ये कह रहा है, तमहीदी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला पहुंचूंगा आप तक। परवरदिगार एक तरफ तो ये कह रहा है कि मैंने सिर्फ खल्क़ ही किया है इंसान को इबादत के लिए, तो अब इबादत करने देना, हर वक्त मस्जिद में रहने देना, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने देना। का नहीं, हर चीज का वक्त है। अच्छा हज है, कहा अल्लाह अगर तौफीक दे तो जिंदगी में एक मर्तबा, परवरदिगार उसके मर्तबा का नहीं, वाजिब एक मर्तबा है, वो भी साल भर के बाद। एक बार साल भर में इबादत किया, उसके बाद में एक मर्तबा पूरी जिंदगी में। परवरदिगार बात समझ में नहीं आती। अच्छा ये बता, रोजा है, का 11 महीने इंतजार करना, 1 महीने रोजा रखना। परवरदिगार जब तूने इबादत के लिए खल्क़ किया है, तवज्जो नौजवान बेदार रहे, परवरदिगार जब तूने इबादत के लिए खल्क़ किया है तो 2-4 महीने रोजा रखने दे, 2-4 महीने रोजा रखने दे। परवरदिगार इसीलिए तो खल्क़ किया था। कहा नहीं, रोजे का वक्त महदूद है, 1 महीना, 1 महीने से ज्यादा वाजिब रोजे नहीं। परवरदिगार तू तो कहता है कि रोजा 11 महीने के बाद 1 महीने, नमाज वक्त वक्त पे,
हज जिंदगी में एक मर्तबा। परवरदिगार माजरा क्या है? तू तो कहता है कि मैंने बंदे को इबादत के लिए खल्क किया। आवाज़े कुदरत आएगी नादान, तुझे नहीं मालूम। बेशक मैंने बंदे को इबादत के लिए खल्क किया है, मगर रोज़ा भी इबादत, हज भी इबादत, जिहाद भी इबादत, ज़कात भी इबादत, नमाज भी इबादत, मगर ये इबादतें हर वक्त होंगी। ज़िक्र अली हर वक्त होगा। ये बर वक्त है, ये हर वक्त है, ये बर वक्त। परवरदिगार इबादत का वक्त चाह रहा है, दिल चाह रहा है। कहा भी 11 बजे दिन के परवरदिगार इबादत करने का दिल चाह रहा है। जिक्र अली करो, क्या बात है, यही इबादत है। अच्छा, जिक्र अली ही क्यों कहा? भाई ये कह देता परवरदिगार नमाज का जिक्र करो, इबादत है, रोज़े का जिक्र करो, इबादत है, हज का जिक्र करो, इबादत है, जिहाद का जिक्र करो, इबादत है। परवरदिगार का जब नहीं आवाज़ दे नादान, तुझे नहीं मालूम। मैंने इसलिए हज का जिक्र का इबादत नहीं करार दिया, रोज़े का जिक्र इबादत नहीं करार दिया, जिहाद का जिक्र इबादत करार नहीं दिया, इसलिए कि अगर नमाज का जिक्र होगा तो सिर्फ नमाज का जिक्र होगा, रोज़े का जिक्र होगा तो सिर्फ रोज़े का जिक्र होगा, जिहाद का जिक्र होगा तो जिहाद का जिक्र होगा। तमाम इबादतें हैं जिनका जिक्र होगा तो उन्हीं का जिक्र होगा। मगर अली का जिक्र एक ऐसा जिक्र है कि अली का जिक्र होगा तो आदम का जिक्र होगा, अली का जिक्र है तो ईसा का जिक्र होगा, अली का जिक्र है तो मूसा का जिक्र होगा, अली का जिक्र है तो जकरिया का जिक्र होगा, अली का जिक्र है तो शीश का जिक्र होगा, अली का जिक्र है तो रसूल का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो खैबर का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो खंदक का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो उहद का जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो बद्र का जिक्र होगा। जब अली का जिक्र होगा तो भागने वालों का भी जिक्र होगा। जब अली का जिक्र होगा, मुसीबत यह है, देखिए मैंने कहा बहुत ज़्यादा वक्त है, अब तक हायल नहीं रहूँगा, बहुत देर तक नहीं रहूँगा, इसलिए मैंने कोई ऐसा मैटर ही नहीं छेड़ा है कि बहुत देर तक के। मगर खुदा न खास्ता इबादत नहीं, मजलिस में सब लोग टाइम देखते हैं कि बहुत टाइम हो गया, मगर अगर दरवाजे पे बैठ के दूसरों की गीबत करना हो तो कोई टाइम नहीं देखता, चाहे पूरी रात गुजर जाए। फला ऐसे हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो मुफ्त का गुनाह इंसान लेता है। भाई हम शीलू साहब की गीबत करेंगे तो उसमें हमें कोई फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है, बल्कि 70,000 साल दोज़ख में जलना पड़ेगा। एक गीबत का गुनाह ये है ना, कोई फ़ायदा नहीं। और शीलू साहब के जो सवाब, जो गुनाह थे वो मेरे खाते में लिख दिए जाएंगे और मेरे सवाब शीलू साहब के खाते में लिख दिए जाएंगे। ये है गीबत का गुनाह। कोई जब पूरे ज़िंदगी चोरी, बेईमानी, मक्कारी करके जब नमाजी बन जाता है ना, तो बहुत ख़तरनाक बनता है। अल्लाह की कसम, बहुत ख़तरनाक। न सुकून से रहने देता है, न किसी बस्ती वाले को सुकून से रहने देता है। बहुत ख़तरनाक बनता है। हाँ, अल्लाह की कसम, बहुत हज करके आ गया तो अब वो सीधे नहीं चल रहा है। इसी से कोई हाजी कह दे, कोई कह दे हाजी जी सलाम अलैकुम, यही मकसद है तन के चलने का। अल्लाह ने कहा गुरूर हमें पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा गुरूर हमें पसंद नहीं है। हम किसी को पूरे ज़िंदगी बेईमानी कर रहे हैं, दूसरों का माल हराम खा रहे हैं, और उसके बाद में आखिरी वक्त कह रहे हैं मैं यार बेटा मेरा कहना नहीं मानता, बेटे मेरा कहना नहीं मानते, है ना, दूसरे का खा रहे हैं,
दूसरे की लयमारी, गीबत, बेईमानी है। उसके बाद में कहेंगे कुछ नहीं पाएंगे तो खेत में फड़ुआ लेके पहुंच जाएंगे, मेढ़ी काट डालेंगे। हाँ, पेड़ पे फड़ुआ लेके पहुंचेंगे, कुछ नहीं। अच्छा भैया, जो मेड़ तुमने काटा है, पता नहीं उसमें जो अनाज पैदा हो वो तुम्हारे मुंह में पड़े या ना पड़े, मर जाओ। अब उस अनाज का इस्तेमाल तो तुम्हारे बच्चे करेंगे। तुमने गुनाह अपने सर ले लिया, दूसरे का तुमने गुनाह अपने सर ले लिया। अच्छा, वो बच्चे तो तुम्हारे, जो तुमने मेड़ काटी 4 उंगल की, वो तुम्हारे बच्चे उसका फ़ायदा उठाएंगे, मगर क़यामत के दिन वो ज़मीन तुम्हारे गर्दन में टांगी जाएगी। थोड़ा तल्ख बातें ज़रूर है मेरे भाई। क़यामत के दिन वो ज़मीन तुम्हारे गर्दन में टांगी जाएगी। तो सिला किसको मिलेगा? कहा उसको मिलेगा, सज़ा उसको मिलेगी जिसने वो ज़मीन कब्ज़ा की थी। भैया 60 साल की ज़िंदगी जिसमें 40 साल जी चुके हैं, अब बची है 20 साल की ज़िंदगी। 20 साल में उस औलाद के लिए तुम चोरी भी कर रहे हो, बेईमानी भी कर रहे हो, मक्कारी भी कर रहे हो, गरीबों का हक भी खा रहे हो, खुम्स का भी पैसा खा रहे हो, ज़कात का भी पैसा, उनका गरीबों का हक खा रहे हो। उन बेटों के लिए लेमारी कर रहे हो कि जो बेटे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे चेहरे पे खाक डालेंगे। ऐसा भी बात सुन लिया करो थोड़ा सा मेरे भाई। अपने बेटे के लिए अपने भाई का हक मार दिया। यहाँ तो तुमने एसी लगा रखी है, पंखा लगा रखा है, आलीशान घर बनवाया। कितने दिन की ज़िंदगी, जिसमें से 40-50 साल तो जी चुके हो, है ना। 20-25 साल की ज़िंदगी सारी ऐशो-ऐश, मगर जहाँ पर पूरी ज़िंदगी रहना है उसके लिए कुछ नहीं। अब मजलिसों की बुराई होती है। फला की मजलिस बहुत शानदार हुई थी, हमें मालूम नहीं मेरी मजलिस बहुत शानदार हुई थी, फला की मजलिस पिट गई। हो सकता है उसी मजलिस में शहजादी आई हो, इसलिए कि हुसैन तबर्रुक नहीं देखते, हुसैन इमाम बारगाहों की चमक दमक नहीं देखते, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। लिबास और अलम उठा हुआ है, खड़े हुए गीबत कर रहे हैं, ताबूत उठा हुआ है, खड़े हुए गीबत कर रहे हैं। कभी अपने बाप के जनाजे में किसी की गीबत नहीं करते। आलम उठा हुआ है, गीबत कर रहे हैं, कभी अपने बाप के जनाजे में गीबत नहीं करते। कहते क्या हुआ? कहने का होश ही नहीं था, अब्बा मर गए। हमें अब्बा का जनाजा देख के होश में नहीं थे, इमाम का जनाजा देख के गीबत कैसे सूझी? तल्ख बात है मेरे भाई। ये अक्कासी क्या है जो आलम उठाते हैं, हम घरों घरों पे ले जाते हैं ना। आपके निमोली भी होता तो हमारे भी गांव में होता होगा। थोड़ी सी ऐसी भी मजलिसें सुन लीजिए, जब दाद लेना होगा तो हम दाद ले लेंगे। पूरे दुनिया में हम कब्रिस्तान में भी दाद ले लेने का हुनर जानते हैं। हाँ, ये आलम क्या है? बैठना कभी 2-3 मजलिसें हो तो मैं बताऊं कि आज़ादारी कैसे फ़रोग़ पाई। हमारे बुज़ुर्गों से पूछो, जब गुर्बत का दौर था, ये हमारे बुज़ुर्ग बैठे जब गुर्बत का दौर था और लोग तबर्रुक की जगह पे माएँ आटा सान के उसमें नमक पारा बना के ये कुछ ऐसा बना के ऐसा हिस्सा बांटती थी, मगर खुलूस बहुत था। पैसा बढ़ गया, दिखावा बढ़ गया। शहजादी को दिखावा नहीं पसंद है ना। आज़ादार बनो। अलम क्या है? अलम ये वो अक्कासी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मौला अब्बास शहीद हुए तो मौला अब्बास का अलम लेकर हुसैन खैमे तक आए। आज उसी की मंजर कशी हम भी पेश कर रहे हैं नौजवानों को, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जहन में बात रहे। आज हम मंजर कशी वही पेश कर रहे हैं कि अलम उठा के घरों घरों पे जाते हैं और बीवियाँ घरों में औरतें रोती हैं। ये उसी की मंजर कशी है। क्या क़यामत का मंजर रहा होगा जब हुसैन अलम लेके आए होंगे? और आज क्या है? फला के दरवाजे पे बहुत अच्छा मातम होना चाहिए, इनके दरवाजे पे कोई ना करना।
अमा हमने मजलिस की, फला को नहीं बुलाया। हमने मजलिस की, फला को नहीं बुलाया, हम फला को नहीं बुलाएंगे मजलिस में। अच्छा, वो फला साहब की मजलिस थी। सोच का फर्क है। फला साहब की मजलिस नहीं थी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस थी। फला की मजलिस में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे भाई? मेरी ज़ाती दुश्मनी है। अच्छा, तो जो फला साहब से तुम्हारी ज़ाती दुश्मनी है, वहाँ पे तो शहजादी कौनैन भी आई होंगी, तो तुमने दुश्मनी किससे की? कल अगर शहजादी कौनैन महशर के मैदान में पूछ लेंगी कि मेरे लाल की फर्श अज़ा बिछी हुई थी और तुम ज़ाती दुश्मनी में नहीं आए, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जब किसी के यहाँ मजलिस हो और कोई ये कहे कि मेरी ज़ाती दुश्मनी है, तल्ख बात है मगर दाद चाहता हूँ, चेहरे देख रहा हूँ। जब कोई आदमी कहे, किसी की यहाँ मजलिस हो, कोई कहे कि मेरी ज़ाती दुश्मनी है, मैं फला साहब को नहीं बुलाऊंगा या फला साहब क्या नहीं जाऊंगा, मैं मजलिस पे चेहरे देख रहा हूँ, तल्ख बात है, फला साहब क्या मजलिस है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी ज़ाती दुश्मनी है, तो उस पर खुश ना होना, बल्कि इमाम बारगाहों में जाके अपने गुनाहों की तौबा करना कि तुम मजलिस में गए नहीं, बल्कि शहजादी ने तुमको इस लायक ही नहीं समझा कि मजलिस में बैठो। एक वाकया बताता हूँ पाकिस्तान का, बोर हो जाना तो बोल देना सब लोग। पाकिस्तान में एक साहब थे, बहुत गरीब थे। कराची से सटा हुआ शहर था मीरपुर, गांव का नाम था कराची से सटा हुआ मीरपुर। बहुत गरीब थे बेचारे। हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ बातें बताना चाहता हूँ अपने नौजवानों को। बहुत गरीब थे बेचारे। दाद जब लेना होगा तो ले लूँगा, मगर थोड़ी सी ये भी बात सुनिए। बहुत गरीब थे, तो एक जगह वो मजलिस में गए। हर गांव में सालिना मजलिसें होती हैं, हर गांव में, हो सकता है निमोली भी होती हो सालिना मजलिस। तमाम जो बुज़ुर्ग इंतकाल कर गए उनके लिए 5-6 मजलिसें रखी जाती हैं, मामले रखते। तो एक साहब वो गए मजलिस में, उनको मजलिसें बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कहा परवरदिगार अगर मुझे भी पैसा दे दे तो मैं भी मजलिस करूँगा, ऐसा ही करूँगा। एजाज़ मौला, इसलिए कि मौला के दर पे देने के लिए कमी नहीं है, तुम्हारे मांगने में कमी है। अगर यहाँ मुराद पूरी नहीं हो रही तो ये ना समझना कि इमाम देने पे मजबूर है, दे नहीं सकते, बल्कि तुमने मांगा नहीं, सलीका तुम्हारे मांगने में नहीं है। अब दुआ कबूल हो गई और उसका पैसा बढ़ गया। धीरे धीरे साल में उसने मजलिस बर्पा की और बहुत शानदार मजलिस हुई। तब हिदायत की बात है, बहुत शानदार मजलिस हुई। अब धीरे धीरे उस मजलिस की इतनी रौनक बढ़ गई कि उस गांव के आसपास कुर्बो जवार में सब लोगों ने कोई प्रोग्राम ही उस दिन में नहीं करना। सब ने तय किया कि कोई प्रोग्राम उस दिन में नहीं होगा, वहाँ मजलिसें होंगी। अगर कोई प्रोग्राम कर भी लेता था शादी ब्याह का तो उसके यहाँ कोई जाता ही नहीं था। तवज्जो रखिएगा, कोई जाता ही नहीं था। अगर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम रख ले, कोई फंक्शन रख दे तो कोई जाता नहीं था। इसलिए पूरे एतराफ़ के औरतें, आदमी, बच्चे सब मजलिस में पहुंच जाते थे। तो सब लोग उसके यहाँ पूछ के शादी ब्याह रखते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ कब मजलिस है, उसको हटा के मैं अपने यहाँ शादी रखूँ या ये फंक्शन रखूँ। धीरे 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 मजलिसें इतनी शबाब पर वो पहुंची, इसलिए खुलूस शामिल था, इतनी शबाब पे पहुंची कि पाकिस्तान के जितने बड़े ज़ाकिरीन थे उससे खुद कहते थे फ़ोन करके कि मैं तुम्हारे यहाँ मजलिस पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ मजलिस पढ़ूंगा। फिर कुछ हमारे कौम के ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पहुँच गए उसके दरवाजे पर। अब तवज्जो रखिएगा, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ये फजूल खर्चा है मजलिसों में इतना पैसा खर्चा करना, ये बड़ी बड़ी इमाम बारगाहें बनवा देना, इतना पैसा, ये फजूल खर्च है, इतना बड़ी बड़ी तबर्रुक बांटना, इतने बड़े बड़े एहतमाम करना। खुदा की कसम हैरत तो ये है कि वो लोग कहते हैं कि मजलिसों में तबर्रुक बांटना फजूल है, जो अपने लड़की की शादी में 5 लाख रुपए का गेस्ट हाउस बुक करते हैं। हाय हाय, तब फजूल खर्च नहीं दिखाई पड़ता। बर्थडे कर रहे हैं 2 लाख रुपए का, फजूल खर्च नहीं दिखाई पड़ता। मजलिस हुई, शुरू हो गए, फजूल खर्च कहने लगे। अब वहां पहुंचने लगे लोग, तवज्जो रखिएगा शिलू भाई, तवज्जो रखिएगा, बात बहुत अहम करने जा रहा हूं। कहा कि वहां पहुंचने लगे, कहा भाई ये तू फालतू के काम करता है, फजूल खर्ची है, इतना इतना पैसा खर्चा करता है, करोड़ों रुपया खर्चा करता है।
और ऐसा कर, इससे बुनियादी काम कर, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। अच्छा, जब धीरे धीरे लोग उसको बार बार समझाने लगे तो उसके भी समझ में आ गया। उसने सोचा इस साल मजलिस नहीं करेंगे, अब बुनियादी काम पे लगाएंगे, मजलिस नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे तारीखें करीब आ रही हैं, मोमिनीन इतराफ़ के परेशान, भाई जैसे यहाँ फैज़ाबाद, मीरा ज़ना, ये वो, तो सब लोग आते थे, सब मोमिनीन धीरे धीरे परेशान की मजलिसें नहीं हो रही, मजलिसों का ऐलान नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई ऐलान नहीं। ज़ाकिरीन के फ़ोन आने लगे कि भाई कब मजलिसें रख रहा है, कब मजलिसें रख रहा है। उसने किसी का कोई जवाब नहीं, चुपचाप घर बैठा हुआ था। जब 10 दिन बाकी रह गया मजलिस का, तो एक दिन वो रात में सोया, उसने ख्वाब देखा कि इमाम मज़लूम तशरीफ़ लाए। तवज्जो, इमाम मज़लूम तशरीफ़ लाए। इमाम ने फरमाया, तू क्या चाहता है कि ये फजीलत जो तेरे कशकोल में मैंने डाली थी, वो फजीलत उठा के किसी और के कशकोल में डाल दूं? तू क्या जानता था कि मजलिस तू कर रहा है? तूने दुआ किया था, इंतजाम मैंने कर दिया। जब मजलिसें करने की परवरदिगार तौफीक दे दे तो ये ना समझना कि मैं मजलिसें कर रहा हूँ, सोचना ये कि एकदम मौला का शुक्र अदा करना कि मौला ने हमको इस लायक बना दिया, मौला ने इस लायक मुझको समझा कि हमके मजलिसें करने की तौफीक दे दी, वसीला बनाया मुझे, नहीं तो ये दौलत किसी दूसरे के दौलत में डाल। हाँ, बात हो रही थी नमाजी वाली। अब पूरे मोहल्ले को जनाब सोने नहीं दे रहे, पूरे मोहल्ले को परेशान कर रहे हैं, जिधर से निकले नौजवान भाग रहे हैं। एक वाक़या बताता हूँ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े का। भैया बेदार है ना, बेदार है ना? एक वाक़या बताता हूँ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े का। किताब का नाम है अल-क़तरा, जिसको यकीन ना हो जाके पढ़ ले। इसलिए आजकल ये भी चलन बहुत चल गया कि ज़ाकिरीन से फ़ौरन पूछा जाता है किस किताब में पढ़ा है, चाहे पूरे ज़िंदगी किताब का वरक़ी ना देखा हो, मगर ज़ाकिरीन से ज़रूर पूछेंगे किस किताब में देखा है। किताब का नाम अल-क़तरा। एक आदमी था इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जो टहला करता था, नाम था असग़र बेनमाज, नाम था असग़र बेनमाज। फिर नाम मत बताऊं, नाम था असग़र बेनमाज। उसको लोग कहते थे असग़र बेनमाज। वो टहलता था, उससे कोई बात ही नहीं करता था, वो टहलता रहता था इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे, कोई बात ही नहीं करता था, कोई मुंह नहीं लगाता था, कोई उसको मुंह लगाना पसंद भी नहीं करता था, कोई सलाम भी नहीं करता था, कोई सलाम के जवाब भी नहीं देता था। एक आदमी बसरे का था जो तिजारत करता था, वो बसरे से इमाम के रोज़े के लिए ज़ियारत के लिए चला, वो बसरे से इमाम के रोज़े पे ज़ियारत के लिए चला। रास्ते में डाकू मिल गए, उसका मालो असबाब लूट लिया। वो इमाम के रोज़े पे आया, उसने कहा मौला मैं आपके ज़ियारत के लिए आया था, रास्ते में मुझे डाकू मिल गए, मेरा मालो असबाब लूट लिया। मौला आपके रोज़े की ज़ियारत के लिए आया था, जितना माल मेरा लूटा गया है मुझे उतना ही पैसा आपसे चाहिए। यह है ऐनुल यकीन की मंजिल। तभी तो हिंदुओं को औलाद मिल जाती है, गैर कौमों को औलाद मिल जाती है। क्यों? इसलिए जब वो आते हैं तो दिल से कहते हैं इमाम बाबा, इसलिए मिलती है। यकीन की मंजिल में होते हैं वो। हम ताज़िया ज़रूर सजा लेते हैं, मगर उस यकीन की मंजिल में जब आ जाते हैं तो हमको भी मिल जाता है। काश कि हम लोग, हमारी कौम उस मंजिल में आ जाए, कौम आपस में इख्तलाफ दूर कर दे, आपस में भाईचारा कायम कर ले। 56 करोड़ देवी देवता हैं हिंदुओं के यहाँ, मगर वो सब एक हैं। हम एक गाजी को मानने वाले एक नहीं है, एक हुसैन को मानने वाले एक नहीं हैं। मौलवी आपस में लड़ रहा है, शायर लड़ रहा है, जाकिर लड़ रहा है, खतीब लड़ रहा है, अज़ादार लड़ रहा है। ऐसा माशरा बिगड़ा हुआ है कि खुदा की कसम, जब जैसे कहते नहीं लोग कि मौला करबला में हम अगर होते तो अपनी जान कुर्बान कर देते, अगर इस दौर के फितना परस्त आज़ादार होते तो ये कहते कि मौला, इस दौर के फितना परस्त आज़ादारों को कहना चाहिए मौला अगर करबला में हम होते तो खुदा की कसम फौज अजीद की ज़रूरत ही न पड़ती, हम इतना हंगामा बर्पा करते कि खुद ही कट मर जाते।
किसी की ज़रूरत न पड़ती, हम खुद ही कट मर जाते। अब वो पहुंचा, कहा मौला जितना मेरा सामान लूटा गया पूरा आपसे चाहिए। वो आया और ख्वाब देखा। वो जब होटल में आया और सोया तो उसने ख्वाब देखा कि कल सुबह की नमाज में जब तू हरम में आना तो जो पहला आदमी मिले उससे तू अपना माल तलब कर लेना। ये सुबह उठ के नमाज में हरम में गया, सामने असगरे बेनमाज दिखा, इसने मुंह को फेर लिया, अरे कहाँ मिल गया, ये तो बेनमाजी है। तवज्जो रखिएगा, ये तो बेनमाजी है, कहाँ मिल गया, ये बेनमाजी है। ये हरम में पहुंचा, नमाज पढ़ी, फिर आया, कहा मौला आपने कहा था मुझे चाहिए। फिर होटल में गया, फिर उसने ख्वाब देखा कि कल जब तू हरम में आना, जब तू हरम में आना तो फिर अपना सवाल उससे करना जो पहला आदमी हरम में मिले। फिर ये होटल से जब हरम में पहुंचा, फिर असगरे बेनमाज सामने खड़ा था, फिर इसने मुंह फेरा, अरे कहाँ मिल गया, फिर यही मिला, ये तो बेनमाजी है, इससे कैसे सवाल कर लूं। उसके बाद में तीसरा दिन फिर उसने कहा मौला मेरा माल जो लूटा गया वो आपसे चाहिए। फिर मौला ने ख्वाब दिखाया कि जो पहला आदमी मिले उससे सवाल अपना तलब करना वो दे देगा। फिर तीसरे दिन ये पहुंचा, जैसे हरम में पहुंचा, असगरे बेनमाज सामने खड़ा हुआ था, इसने जैसे ही मुंह को फेरा, अरे ये तो बेनमाजी है, मुंह फेर के चलने लगा। असगरे बेनमाज ने हाथ पकड़ा, कहा जाता किधर है, तेरी अमानत मेरे पास है। तवज्जो है ना मेरे भाई, जाता किधर है। भैया आ जाओ, करीब आ जाओ, आ जाओ। बस थोड़ी देर की मजलिस और है, ज़्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मुझे मालूम है कि बारिश भी हो रही है। हाँ बाहर बारिश भी हो रही है, ये आबे रहमत है। जाता किधर है, बेदार है ना, जाता किधर है, तेरी अमानत मेरे पास है। उसने बगल से एक थैली निकाली, कहा ये पकड़, तो जो ना कहा ये पकड़, किसने कहा, असगरे बेनमाज ने कहा ये पकड़, अपनी अमानत ले। उसने कहा कितना है, कहा जितना इमाम ने तुझसे वादा किया था। उसने थैली पकड़ी, अरे बेनमाजी, और ये काम कर रहा है। उसने कहा सुनो, जो इमाम की अमानत मुझ तक पहुंचा सकता है वो मुझे मेरे घर तक भी पहुंचा सकता है, इसलिए कि वो डाकू रास्ते में फिर मिलेंगे, और जब वो डाकू मिलेंगे तो हमें रास्ते में लूट लेंगे, तो मुझे घर तक भी पहुंचा दीजिए। असगरे बेनमाज ने कहा अभी तक तो मुंह नहीं लगा रहे थे, अब आप कह रहे हो कि घर तक पहुंचा दीजिए, तो जो ना अभी तक तो मुंह नहीं लगा रहे थे, अब कह रहे हो घर तक पहुंचा दीजिए। एक मर्तबा असगरे बेनमाज ने कहा ठीक है, तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। तवज्जो रखिएगा, तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। असगरे बेनमाज ने कहा मेरे हाथ पकड़, हाथ पकड़ा, कहा आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ली, कहा या अली मदद कहे। उसने या अली मदद कहा आंख खोल दे। जब आंख खोली तो देखा बसरा सामने था। उसने असगरे बेनमाज चलने लगा, उसने हाथ पकड़ा, कर जाता किधर है, एक बात बताता जा, नाम तेरा नमाजी बेनमाज है, नाम तेरा असगरे बेनमाज है, काम नबियों जैसे करता है। ये बता दे तू है कौन, तवज्जो, ये बता दे तू है कौन। असगरे बेनमाज ने कहा बेशक ये दुनिया वाले मुझे असगरे बेनमाज इसलिए कहते हैं, तवज्जो इबरत का मकाम, ये दुनिया वाले मुझे असगरे बेनमाज इसलिए कहते हैं कि इन्होंने कभी मुझे नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, मगर ये भी बात सच है कि मेरी कोई नमाज ऐसी कज़ा ही नहीं हुई। तवज्जो, मेरी कोई नमाज कज़ा ही नहीं हुई, और हर नमाज मेरी इमामे ज़माना के पीछे होती है। तुम्हें किसने हक दे दिया किसी को बेनमाजी कहो?
बदकिरदार का हो। अगर दिन भर कोई तुम्हारे साथ रहे और उतनी देर के लिए अलग हो जितनी देर में नमाज हो जाए, तो आप उसको बेनमाजी नहीं कह सकते, बेअमल नहीं कह सकते। इसलिए कि अल्लाह का एक नाम सत्तारुल उयूब भी है। अगर अल्लाह तुम्हारे ऐब जाहिर करना चाहता तो तुम्हारी पेशानी पे जो गुनाह रोज़ करते वो लिख देता, मगर अल्लाह ने तुम्हारे ऐब ढांके। इसीलिए महशर में लोग अपने बाप के नाम से नहीं बुलाए जाएंगे, अपने माँ के नाम से बुलाए जाएंगे। मगर ये अवाम की बात है, आधा जुमला नहीं पढ़ा जाएगा, मिंबर से पूरा जुमला पढ़ा जाएगा। ये अवाम के लिए, सुनो भैया, ये अवाम के लिए है कि महशर में लोग अपने बाप से नाम से नहीं बुलाए जाएंगे, अपने माँ के नाम से बुलाए जाएंगे। मगर मौला ने इरशाद फरमाया, छठा इमाम ने, कि मगर मेरा शिया वो होगा जो महशर में अपने माँ से नहीं बुलाया जाएगा, अपने बाप से बुलाया जाएगा। कहा मौला इसमें फलसफा क्या? कहा फलसफा ये है कि हमारे मुशरिक की पहचान है, ये है कि जिसके बाप का पता नहीं, मगर हमारा शिया होता ही वो है जिसकी माँ नेक हो, बाप एक हो। है ना? तुम्हें किसने हक दे दिया? तुम्हें किसने हक दे दिया? एक शेर था, बड़ा लोगों ने पढ़ा कि छोड़कर सजदों को तौहीन मुहर्रम न करो, बेनमाजी हो तो शबीर का मातम न करो। अल्लाह की कसम, हर मुनकिर नमाज पे अल्लाह की लानत, खुदा और रसूल की लानत। मगर बात आधी नहीं होगी, बात पूरी होगी। हर मुनकिर नमाज पे अल्लाह की लानत, कुरान की लानत, अहले बैत की लानत, आज़ादारों की लानत। मगर फ़लसफ़ा सुनिए, उन्होंने कहा बेनमाजी हो तो शबीर का मातम ना करो। हमने कहा नहीं, ज़रूरी ये नहीं कि जो आज़ादार हो वो नमाजी हो। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ शिलू साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ माइक लगा हुआ बहुत दूर दूर तक के। ज़रूरी ये नहीं है कि जो आज़ादार हो वो नमाजी हो, घुटनों के बल दाद चाहता हूँ अगर पूरी बात पहुँचा लेंगे। मैंने कहा मिंबर ये नहीं बना है कि अधूरी बात की जाए, इसलिए अधूरी बात यजीद करता था। जब मिंबर पर बैठता तो कहता नमाज के करीब मत जाओ, कुरान की आधी आयत पढ़ता था। कुरान में आयत है कि नमाज के करीब ना जाओ जब तक तुम नशे की हालत में हो, मगर यजीद आधी आयत पढ़ता था कि नमाज के करीब ही ना जाओ। आधी बात नहीं होगी। ज़रूरी ये नहीं है कि जो आज़ादार हो वो नमाजी हो। सवाल का जवाब दे दूं, नहीं तो गुमराह हो जाएंगे सब। क्यों? पूरी दुनिया में बहुत से आज़ादार ऐसे हैं जो नमाजी नहीं हैं। गिनाऊं नाम? झाऊ लाल आज़ादार हैं, नमाजी नहीं हैं। रूप कुमारी 600 मरसियाँ हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में, आज़ादार हैं, नमाजी नहीं हैं। पंडित कृष्ण बिहारी नूर 1000 से ज़्यादा शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से हैं, आज़ादार हैं, नमाजी नहीं हैं। पूरी दुनिया में एक कलाम ऐसा है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, जब हो के रेहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। ये किसका है? सोचा है? मौला जब मर्तबा देने पे आते तो ये नहीं देखते ये शिया है इसको दिया जाए। मौला सबके मौला हैं। कौन है ये जिसका मर्सिया सदियों से पढ़ा जा रहा है और क़यामत तक पढ़ा जाएगा? कौन है? हिंदू हैं। क्या नाम है? छन्नू लाल। छन्नू लाल, हज़ारों नाम बताऊंगा ऐसे। माथुर लखनवी, जिनसे कहा था कि लाख मोमिन हुसैन हो कोई, हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता। लखनऊ के शायर, उन्होंने कहा माथुर से कि लाख मोमिन हुसैन हो कोई, हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता। माथुर लखनवी ने एक बार देखा, कहा चुप हो जा। कहा क्यों? क्या कहा? कहा लाख मोमिन हुसैन हो कोई, हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता। माथुर लखनवी ने कहा जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों का निशान ढूंढ रहा हूं।
जन्नत में कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, जन्नत में कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर। शब्बीर के कदमों का निशान ढूंढ रहा हूं, है ना, शब्बीर के कदमों का निशान ढूंढ रहा हूं। कौन रोकेगा जन्नत में जाने से? मेरी तरफ मुतवज्जो रहे, कोई बात नहीं। जिक्र अहले बैत माइक का मोहताज नहीं, लाइट का मोहताज नहीं, मेरी तरफ मुतवज्जो रहे खाली। जब कानपुर में सुरेंद्र मोहन से कहा गया कि यार तुम जिक्र मौला में क्यों जाते हो, तुम जिक्र मौला में न जाया करो, तुम्हारे यहाँ भी तो प्रोग्राम होते हैं, तुम हिंदू हो। तो सुरेंद्र मोहन ने कहा कि कैसा ये जनेऊ गले में कैसी माला कंठी है बहकीकत बात यही और सारी दुनिया कहती है कि अपनी अपनी पूजा सबकी अपनी अपनी घंटी है, लेकिन दरे हुसैन पे भैया जन्नत की गारंटी है। पूरी बात करूंगा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। घर भी अभी नहीं जा सकते हो, थोड़ी देर और सुन लो, कभी कभी सुनाता हूँ। माथुर लखनवी से कहा गया, माथुर लखनवी से कहा गया कि जब तुम्हें सारी हकीकत मालूम है तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? जिम्मेदारी के साथ जुमला पढ़ रहा हूँ, मेरे बुजुर्गों दुआ दे देना। जब तुम्हें पूरी हकीकत मालूम है तो तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? माथुर लखनवी ने कहा किस मुसलमान की बात करते हो? वही मुसलमान जिसने खाने काबा पे आग बरसवाई। कहाँ सुनना है? किस मुसलमान की बात करते हो? वही मुसलमान जिसने शहजादी कौनैन के दरवाजा जलाया। किस मुसलमान की बात करते हो जिसने रसूल के नवासे को करबला में शहीद किया? किस मुसलमान की बात करते हो जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए? माथुर लखनवी ने कहा कि जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जाम पे जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे। है यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर, शक नबूवत पे किया फिर भी मुसलमान है। तवज्जो है ना मेरे भाई? बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात, तवज्जो है ना? तो बात अधूरी नहीं होगी भैया। अब ये साबित हुआ ना कि जरूरी ये नहीं, अब पूरी ताकत को समेट के जुमला कह रहा हूं। मैंने कहा माइक का मोहताज नहीं, मगर आधा मजमा नौजवान घुटनियों के बल चाहिए। पूरी तवानाई के साथ जुमला कह रहा हूं। जरूरी ये नहीं कि जो आजादार हो वो नमाजी हो, मगर खुदा की कसम, अहले बैत की कसम, आलम की कसम, ताज़िये की कसम, ये जरूरी नहीं कि जो आज़ादार हो वो नमाजी हो, मगर जरूरी ये है कि जो नमाजी हो वो आज़ादार हो। जरूरी ये नहीं है आज़ादार बनो, आज़ादार बनो, रियाकार ना बनो। हाय हाय जुमला मैं पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, धर्म तो जो है। मैंने कहा मुझे माइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो लड़के जा रहे हैं, शायद जंगलेटर चालू कर दे, बस दो मिनट की और बात है। आज़ादार बनो, रियाकार ना बनो, इसलिए कि शहजादी को आज़ादार पसंद है, रियाकार नहीं पसंद है। फर्शे मजलिस पे आके सियासत के हुनर ना दिखाओ। सियासत से मजलिसों से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे खुलूस लेके आओ। जो इस दर पे खुलूस लेके आया वो सलमान बना, अबू ज़र बना, कंबर बना, मीसम बना। और जो सियासत से आया वो अबू सुफियान बना, मरवान बना, यजीद बना। दिल से आओ। कहाँ गए सज्जाद साहब? मैंने कहा था जो लोग आप मजलिसों में पढ़ रहे हैं, शेरों में वही हम पढ़ेंगे। एक वाक़या और, बस वाक़या बात तमाम, इसलिए वक्त भी बहुत काफ़ी हो गया। एक बात और, बात तमाम। अभी सज्जाद साहब क्या पढ़ रहे थे कि जनाब फिज़्ज़ा के हवाले से शेर पढ़ा ना। फिज़्ज़ा वो बीवी है जिसने 40 साल
कुरान की ज़बान में कलाम किया है। तवज्जो है ना मेरे भाई। फिज़ा वो बीबी, थोड़ा करीब आ जाइए, लाइट चली गई तो पहुंचाने में बात आसानी हो जाए। थोड़ा करीब आ जाइए, जो लोग कोरोना से डर रहे हैं वो ना करीब आए। हाँ थोड़ा करीब आ जाओ भैया। फिज़ा वो बीबी है जिसने 40 साल कुरान के लहजे में कलाम किया है। एक मर्तबा जनाब सलमान, बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ जुमला, आखिरी बात है ये। एक मर्तबा जनाब सलमान दरवाज़े फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा पे पहुँचे। सुभान अल्लाह, आए सुभान अल्लाह। निमौली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। और खुदा की कसम एक बात तो इसमें है, मिंबर पे बैठा हुआ हूँ, खुदा जाने क्या बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं तो इतना इन लड़कों में जज्बा है और इतना पढ़ने का हुनर है इन लोगों में कि कम से कम निमौली के 2-4 बच्चे ऑल इंडिया फेम होना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। मैं हिंदुस्तान के गांव-गांव में गया हूं, मगर इतना टैलेंट कहीं नहीं मिला जितना निमौली में है। तो इनमें बुग़्ज़ व हसद न रखा जाए बच्चों से, बल्कि आगे बढ़ाया जाए। जो अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, इसलिए कि आपके गांव का नाम रोशन हो। जनाब फिज़ा जैसे ही सलमान पहुंचे, बात पहुंच रही ना मेरे भाई, जनाब सलमान पहुंचे शहजादी के दरवाजे पर, फिज़ा से सलाम किया। फिज़ा ने जवाब दिया, कहा फिज़ा कितना अच्छा होगा जब जन्नत में हम तुम साथ में रहेंगे। फिज़ा ने कहा पागल हो गया, जन्नत में जाने की तू तमन्ना कर, मैं तो रहती जन्नत में हूँ। जन्नत में जाने की तमन्ना तू कर, मैं रहती ही जन्नत में हूं। और रही बात जन्नत की, तो सुन सलमान, मैं जन्नत में तुझसे पहले जाऊंगी। मुसीबत ये है कि जब हमारे बहुत पहले लोग कव्वाली सुनते थे तो हलीमा का जिक्र आता तो एक्सेप्ट कर लेते थे, वो औरत का लकड़हारे का जिक्र बीवी का आता था तो एक्सेप्ट कर लेते थे। और जब अहले बैत की फ़ज़ाइल उसमें बयान हुए तब उसको एक्सेप्ट नहीं करते, किताबें ढूंढते हैं, कहाँ मिला किताब में बताओ। ये जो तकरार होती थी फिज़ा और सलमान और कंबर में, ये इसलिए तकरार नहीं होती कि लड़ाई होती थी, बल्कि इसलिए होती थी कि अहले बैत के फ़ज़ाइल ज़माने पर ज़ाहिर हों, इसलिए होती थी। का सलमान रही बात जन्नत में जाने की, तो मैं जन्नत में तुझसे पहले जाऊंगी। बहुत तवज्जो रखना मेरे भाई, बात पहुंच रही ना आप तक। रही बात जन्नत में जाने की अली शबर साहब, तो मैं जन्नत में तुझसे पहले जाऊंगी। कहा फिज़ा होश में तो है? कहा हाँ बाहोश हूं, इसलिए उस घर पे रहती हूं जहां बेहोश भी आते हैं तो बाहोश हो जाते हैं। बाहोश हूं। कहा तू बहुत सर चढ़ गई है फिज़ा, अभी जाता हूं और मौलाए कायनात से कहता हूं कि फिज़ा कह रही थी मैं तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी। फिज़ा ने कहा कि जाके मौला से मेरा सलाम कहना और कह देना मैं मौला से पहले भी जन्नत में जाऊंगी। अभी खामोश है ना, नतीजा दूंगा तो सब बोलेंगे। कहा मौला से कह देना मैं जन्नत में उनसे भी पहले जाऊंगी। सलमान को गैस आया। सलमान ने कहा फिज़ा होश में तो है, जा रहा हूं रसूल के पास और कह दूंगा या रसूल अल्लाह, फिज़ा को इतना सर पे चढ़ा लिया है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, कह रही थी मैं जन्नत में मौला से पहले चली जाऊंगी। फिज़ा ने कहा कि सलमान रसूल की खिदमत में जाना, मेरी तरफ से पैरों का बोसा लेना, मेरा सलाम कहना और कह देना फिज़ा जन्नत में उनसे भी पहले जाएगी। फिज़ा जन्नत में उनसे भी पहले जाएगी। सलमान पहुंचे रसूल के पास। रसूल अल्लाह खुतबा दे रहे थे, खुतबा ख़त्म किया, रसूल उतरे मिंबर से, सलमान गए मुंह पर बैठे हुए। कहा सलमान मुंह क्यों लटकाए हुए हो, कहीं फिज़ा से तो मुलाकात नहीं हुई? हाय 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 हाय, सलमान मुंह क्यों लटकाया, कहीं फिज़ा से तो मुलाकात नहीं? कही या रसूल अल्लाह आप पूरी ताकत से जुमला पढ़ रहा और आखिरी जुमला फिर कभी मुलाकात होगी। या रसूल अल्लाह फिज़ा को आपने अपना इतना लाड प्यार में बिगाड़ दिया है, जाने क्या क्या बोलती रहती है।
जाने कैसी कैसी बातें करती रहती है। कहा सलमान आओ मेरे साथ चलो। सलमान को लेकर रसूल शहजादी के दरवाजे पे पहुंचे। फिजा को आवाज दिया, फिजा पर्दे के पास आई। फिजा ने कहा या रसूल अल्लाह खैरियत तो है। कहा फिजा तूने सलमान से क्या कहा? कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो वही कहा जो आपने कहा, इसलिए कि कल आप जब जुमे की नमाज में खुतबा दे रहे थे तो आप ही ने तो ऐलान किया था कि हश्र का मैदान होगा, अल्लाह की आवाज आएगी, जितने नबी हैं अपनी उम्मतियों को लेकर आए और जन्नत में जाए। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह की आवाज आएगी, जितने नबी हैं वो आए और जन्नत में जाएं। सारे नबी कहेंगे मैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक रसूल ना आ जाए। रसूल को बुलाया जाएगा, रसूल जब आएंगे तो रसूल कहेंगे मैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक फातिमा ना जाए। जब फातिमा या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा था जब मेरी शहजादी जन्नत महशर में आएगी तो नूर का नाका होगा, 70,000 हूरें इधर, 70,000 हूरें इधर, 70,000 आगे, 70,000 पीछे। जब शहजादी का नाका चलेगा जन्नत की तरफ, या रसूल अल्लाह सलमान को आपने ये नहीं बताया कि उस नाके की मेहार फिजा के या रसूलल्लाह आपने नहीं बताया कि उस नाके की मेहार फिजा के हाथ में होगी। ये है इनके दर की कनीज़ें, खाना हैदर और सहरा की निगहबां फिजा। ये जलालत है तेरी हद से सिवाए फिजा। 4 मासूम इमामों ने कहा माँ फिजा। ओए हाय ओए हाय, मैंने निमौली में जुमला पढ़ा, 4 मासूम इमामों ने कहा माँ फिजा। कौन फिजा से जमाने में भला आला है जिसने अब्बास को 32 बरस पाला है। से जमाने में भला आला है जिसने अब्बास को 32 बरस वाला। फिजा सिर्फ मदीने में नहीं रही बल्कि फिजा करबला तक आई। फिजा ने भी वो जुल्म व सितम सहे जो अहले हरम ने सहे। मेरे भाइयों, जब फर्श अज़ा पे आया करो तो इमाम मज़लूम पे ऐसे गिरिया किया करो जैसे गिरिए का हक़ है, इसलिए कि पता नहीं किसकी ज़िंदगी वफ़ा करे किसकी ज़िंदगी वफ़ा ना करे। पर साल बहुत से लोग इस फर्श अज़ा पे थे जो आज नहीं हैं। हमें आइंदा साल मुहर्रम नसीब हो या ना हो, अज़ादारों ये मौका हाथ से ना जाने दिया करो, इसलिए कि वो शहीद हैं जिन पे रोने को नहीं मिला वारिसों को। आज आप जब रोते हैं तो आप पर कोई ताज़ियाने तो नहीं मारता, आप पे कोई कोड़े तो नहीं चलाता, आप पे कोई दुर्रे तो नहीं मारता है, मगर हाय रे अहले हरम की बेबसी कि जब इनको लाशों के दरमियान से गुजारा जाता था ना तो कोई कोड़े मारता था, कोई तीर मारता था, कोई तलवार, कोई पत्थर मारता था। मैं थोड़ी देर का बस जुमला है, उसके बाद में आपकी सादत ख़त्म है। रोना ना आए तो इमाम बारगाहों में जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, इसलिए कि ये वो मरहम है जो शहजादी कौनैन ने फरमाया कि मेरे हुसैन के ज़ख्मों का मरहम है। शहजादी कौनैन ने फरमाया कि मेरे लाल के ज़ख्मों का मरहम है। कहीं ऐसा ना हो कि शहजादी कौनैन रूमाल लेकर आए और रूमाल सूखा चला जाए। ए आज़ादारो, आप साहिबे औलाद हैं, दिल से एक बात बताना कि अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो रात भर नींद नहीं आती है, रात भर आप
आपको तड़पन रहती है, रात भर आपको उलझन रहती है। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा बीमार है, रात भर आप दवा पिलाते रहते हैं। मगर हाय रे करबला, हाय रे उम्मे रबा, 3 दिन से असगर को पानी नहीं मिला। उम्मे रबा कभी असगर के बालों में उंगलियां फेरती है, कभी रुखसार चूमती है। ए अली असगर, मुझे माफ कर देना। ए बेटा, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। बोला कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शोदा के। मैं बस थोड़े से मसाइब पढ़ना चाहता हूँ जनाब अली असगर के। हज़रात जितने शहीद थे ना, उनमें तवानाई थी, उनमें ताकत थी, मगर सबसे छोटे शहीद का नाम अली असगर है, जो 3 दिन में प्यासा, होठ सूख गए, इमाम हुसैन आगोश में लेकर करबला के मैदान में आए। सिर्फ मैं उस तीर की बात बता रहा हूँ, मेरे नौजवान बैठे, इंशाअल्लाह ताला आंसू आ जाएंगे। जो हुरमुला ने तीर चलाया था अली असगर पे, वो तीर कैसा था? अरब की जंगों में आदमियों पे वो तीर चलाने पे पाबंदी थी कि किसी जंग में वो तीर आदमियों पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि जब बड़े जानवर का शिकार करना होता था तो उस तीर से जानवर की गर्दन काटी जाती थी। बहुत पहुंच गए, उस तीर से जानवर की गर्दन काटी जाती थी। एक मरतबा हुसैन अली असगर को लेकर मैदान करबला में आए। ए फौजे जफाकार, अगर तुम्हारी नजर में हुसैन गुनहगार है तो ये बच्चा तो गुनहगार नहीं है, इसी को पानी पिला दो। एक मरतबा फौजे यजीद में तलातुम मचा, हुरमुला को आवाज दी गई, हुरमुला आया। हुरमुला ने 3 फल का तीर अपने कमान में जोड़ा, चाहता है अली असगर की तरफ चलाए, तीर हाथ से छूटा, फिर चाहता है अली असगर की तरफ चलाए, फिर तार हाथ से छूटा। एक मर्तबा पिछले साथ ने कहा, हुरमुला मैं तो तुझे अपनी फौज में बड़ा बहादुर समझता था, ये तीर तेरे हाथ से क्यों छूट रहा है? एक मर्तबा हुरमुला ने कहा, ए पिछले साथ, जो मैं देख रहा हूं काश तू भी देखता। जब मैं तीर चलाना चाहता हूं तो कभी रसूल अपने बालों को खोले हुए, कभी अली। ए हुरमुला, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा? जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। एक मर्तबा हुरमुला ने 3 फल का तीर चिल्ले कमान से जोड़ा, पूरी तवानाई के साथ अली असगर की तरफ तीर चलाया। अब जाकिरीन अक्सर पढ़ देते कि अली असगर का गला छिद गया, नहीं, सिर्फ अली असगर का गला नहीं छिदा, बल्कि 3 फल का तीर। पहला फल अली असगर के कान में लगा, कान से इस पार से उस पार। दूसरा फल गले में लगा, गले से इस पार से उस पार। तीसरा फल अली असगर की पसलियों को तोड़ता हुआ हुसैन के पेशा। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। मौला कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। अभी शीलू भाई ने एक जुमला सुनाया था, एक नौहा सुनाया था, मीर अनीस का एक बैत है। मीर अनीस ने कहा था कि कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, लाश असगर की छुपाने में बहुत देर लगी। हाँ, मेरे बुजुर्गों ने देखी हक अदा कर दिया, जब रोया करो तो मातम कर लिया करो, इसलिए कि जब सकीना आती है मजलिसों में तो सकीना पूछती है, ए फूफी अम्मा ये जो रो रहे हैं वो कौन है? सकीना से ज़ैनब कहती है, ए बेटी सकीना ये तेरे बाबा के चाहने वाले हैं। सकीना सीने पे हाथ मार के कहती है, ए फूफी अम्मा काश ये आज़ादार करबला में होते तो मेरा भैया अली असगर।
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। ऐसा ही हक़ है रोने का, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद है। बस 2-3 जुमले और हैं, बस ख़त्म कर दी बदलिस। एक मरतबा अमीर अनीस ने कहा कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। देखिए करबला ना पढ़ने की चीज़ है ना सुनने की चीज़ है, करबला एहसास की चीज़ है। आप भी साहिबे औलाद हैं, खुदा न करे किसी बाप के सामने ये मंजर आए कि बाप अपने बेटे को कब्र में लिटाए, हुसैन तन्हा खड़े हुए हैं। ये मीर अनीस ने कहा कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी, लाश असग़र की छुपाने में बहुत देर लगी। एक मरतबा जब उलमाए किराम ने तफसीर लिखी तो लिखा कि जब अली असग़र को ज़मीन करबला पे लहद खोद के जब हुसैन ने लिटाया तो पैर की तरफ से मिट्टी डालना शुरू किया, पैर की तरफ से मिट्टी डालना शुरू किया। जैसे ही पूरे बदन पे सीने तक मिट्टी आई, जैसे ही सीने तक मिट्टी चढ़ाई, जैसे चांद सी सूरत अली असग़र की दिखाई पड़ी, हुसैन ने गले से लगाया, ए बेटा अली असग़र मुझे माफ कर देना। जज़ाकुम रब्बुकुम स्यालमुल्लज़ीना ज़लमू यमन क़ल्बी क़ल्बून वज़ल्ल क़ज़ाइल तस्लीमन अमरे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद।